मेहनत कर, ये सब बोलना है ना कि आप बक्सर में मेहनत करें। आप इतना दिनों से लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं पार्टी की। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, क्या कहिएगा? मैं यही बोल दूंगी कि हमारे जो यहाँ के विधायक थे बक्सर के, अब वो पूर्व विधायक बन गए हैं और हमारे भाजपा के जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी थे वह विधायक बन गए हैं। उनको हम लोग आज अग्रिम शुभकामनाएं भी दे दिए हैं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं दे रही हूँ कि हमारे बक्सर के भविष्य के निर्माण के लिए वह यहाँ आए हुए हैं और बक्सर का निर्माण करेंगे। कल आप लोग संकल्प पत्र भी उनका सुने होंगे। एक संकल्प पत्र में बक्सर के निर्माण उन्होंने बताया है। युवा हो, महिला हो, या किसान हो, या जो भी हो, सभी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प पत्र अपना तैयार किया है जिसमें बक्सर का भविष्य निर्माण है। उसमें महिलाओं का साथ मिल रहा है, महिलाओं का बहुत सपोर्ट है। मैं अभी हमारे फेसबुक पर मैं पोस्ट की हूँ, बहुत सारी महिलाएं थी जो उन्हीं की गुणगान गा रही थी, उनके पक्ष में है। मैं अभी जासो रोड में भी महिला का प्रोग्राम की थी, एक महिला पूरा सपोर्ट में थी उनके, और अच्छा है। मैं गांव में भी जा रही हूँ तो महिला उनके सपोर्ट में। महिलाओं में काफी क्रेज है, युवाओं में भी काफी क्रेज है और विरोधों में भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को कोई अच्छा प्रत्याशी मिला है और इस बार हम लोग भारी बहुमत से इस बार बक्सर में जीत कर दिखाएंगे। भाजपा कमल इस बार खिलेगा बक्सर में, क्योंकि 2 बार से हम लोग को इस बार से हम लोग नहीं जीत पाए थे। इस बार जरूर से जरूर हम लोग कमल खिला कर रहेंगे। कल तेजस्वी यादव आए थे, आज प्रशांत किशोर का आगमन हुआ बक्सर में। क्या जनता लहर में समाएगी? बिल्कुल नहीं समाएगी, क्योंकि वो भीड़ बस आती है कि कुछ मिल जाएगा या ऐसे भी देखने के लिए आती है। भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होता है। वह कभी भी वह जो भीड़ आई थी वह कभी भी नहीं चाहेगी कि वह गुंडा राज और जंगल राज को चाहे, जो दिन दहाड़े लूट और डकैती और अपहरण हो जाता था, महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं का रेप होता था, महिलाएं घर में कैद हो जाती थी, युवा घर में कैद हो जाते थे, कोई रोजगार नहीं था, पलायन होता था। इस प्रकार के हर जगह घूस होता था, नौकरी के नाम पर घूस लिया जाता था, जमीन लिया जाता था। ऐसी सरकार को कौन चाहेगा कि फिर से दोबारा आए? इसलिए वो कभी तेजस्वी की सरकार जो है, तेजस्वी जो है वह कभी नहीं आने वाले हैं। हमारी फिर से एनडीए सरकार आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है, क्योंकि हम तेजी से विकास की रफ्तार को आगे पकड़े हुए हैं और हमारा विकास जो है विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। रोड हो, शिक्षा हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, एम्स हो, या जो भी शिक्षा में आधुनिकीकरण हो, एम्स में आधुनिकीकरण हो, सब कुछ में अभी जब इतना हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्यों उस तेजस्वी को हम लोग याद करेगा कोई हमारे बिहार की महिला या युवा? क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज प्रशांत किशोर जी आए हुए थे और पूरे शहर में रोड शो किए, तो उससे कुछ असर पड़ेगा आप लोगों पर? बिल्कुल नहीं। वो तो अभी मतलब जमीन पर रेंग रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, मतलब अभी कुछ ऐसा उनका वजूद नहीं है। उन्होंने अभी कुछ किया नहीं ना है, कुछ करके दिखाया तो नहीं है ना, सिर्फ बोल रहे हैं। सरकार में आएंगे तब न करेंगे? नहीं, सरकार के पहले भी बहुत कुछ कर सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं ना, तो सरकार अभी आएंगे कैसे? 1 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं अपने जन सुराज पार्टी में, तो वो अपने पर्सनली दिए हैं ना, पर्सनल लोगों को दिए हैं। लेकिन हमारे एनडीए सरकार इसको प्रेजेंट में करके दिखा रही है, लोगों को रोजगार देकर दिखा रही है। 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, अभी 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बहुत सारे ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां यहाँ पर आ चुकी हैं और आने वाली हैं और आ रही हैं। उन फैक्ट्रियों और कंपनियों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो फिर हम क्यों हमारी जनता जो है उनको क्यों पसंद करेगी, क्यों उनको आगे चुनेगी? और ऐसा कोई वजूद नहीं है जन सुराज का कि उस पर हम लोग अभी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक थे वो बोल रहे हैं कि हमको बक्सर को मूंछ वाला विधायक चाहिए, यहाँ पान वाला विधायक चाहिए, जो पान खा के थूकता हो, सर्किट भवन में बैठने वाला चाहिए 24 घंटा। नहीं, यहाँ की जनता, युवा, महिला सभी जागरूक हो चुके हैं कि हमें बक्सर का विकास चाहिए। न मूस चाहिए, न पान चाहिए, न खैनी चाहिए, न गुटखा चाहिए, वो सब जो भी आप बोले वो सब, न सर्किट हाउस चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। हमें बक्सर का एक भविष्य चाहिए, बक्सर का अच्छा भविष्य चाहिए, बक्सर धाम होना चाहिए, बक्सर का अच्छा निर्माण होना चाहिए। हम भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं भी, आप लोग हमेशा हमें मीडिया से बयान लेते रहते हैं, तो मैं इस बयान देते रहती हूँ कि बक्सर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे बहुत दुख होता है। पहले मैं यहाँ की बेटी हूँ तो मुझे अपना जगह, तो कोई भी चाहता है कि बहुत अच्छा हो, डेवलप हो। मेरा यह डेवलप नहीं है, तो इस चीज का मुझे भी दुख होता है। और मैं यह अभी देख रही हूँ कि आनंद मिश्रा के हाथों इस बक्सर का अच्छा निर्माण
निर्माण होगा, अच्छा भविष्य होगा, बक्सर अच्छा सुंदर बनेगा, बक्सर धाम बनेगा। जो इतने दिनों से मैं चिल्ला रही थी, इतने दिनों से आप लोगों के थ्रू में, आप लोगों के द्वारा मैं आवाज उठा रही थी। शाहबाद महोत्सव मना के जो हम लोग आवाज उठाते थे, मुखर करते थे, सरकार तक पहुंचाते थे, वह अब काम जो है आनंद मिश्रा एक भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा अब पूरा होगा। बक्सर धाम बनेगा, बनारस से भी हमारा बक्सर आगे बढ़ेगा और हम सारी यहाँ की बक्सर की तमाम जनता की मनोकामना जो है वह पूरी होगी। मीना तिवारी का कहना था कि एक सभा में हम लोग गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को हमने सर्किट हाउस दिखा दिया। यहाँ की जनता सर्किट हाउस नहीं देखी थी, लेकिन हमने दिखा दिया। हमारे वो सर्किट हाउस सिर्फ देखे हैं, सर्किट हाउस जैसे कितने हाउस हमारे यहाँ की जनता देख चुकी है। हमारे जो प्रत्याशी है वह एक आईपीएस रहे हैं, वह एक कितने बड़े सर्किट हाउस को छोड़कर यहाँ पर त्याग कर यहाँ पर आए हैं बक्सर को बदलने के लिए, बक्सर के भविष्य के निर्माण के लिए। तो आप सर्किट है कि जब सब कुछ था ही तो क्यों आ गए? नहीं, वो आते रहते हैं, आपको पता होगा। जनता का सेवा करते हैं, जो निर्दोष है उसको सजा देते हैं। सजा नहीं, तो आपने अभी तक क्यों नहीं बक्सर को बदला? विधायक जी से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि विधायक जी आपने अभी तक बक्सर को क्यों नहीं बदला? आपको तो बदलने के लिए मौका दिया गया था, कभी नहीं इनको आने का मौका मिला। जब आप बक्सर को बक्सर धाम बनाते, सुंदर बक्सर बनाते, तो इन्हें आईपीएस की नौकरी छोड़कर क्यों आनी पड़ती? और आपके उनके जैसे लोगों यहाँ बक्सर में जो बहुत सारे लोग हैं जो बक्सर के को बदलने के लिए एक सपना लेकर घूम रहे थे, वह सपना अब सभी का पूरा होते हुए दिखेगा आप लोगों को भी। लोग के अंदर है, आप भाजपा नेत्री हैं, क्या भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर कुछ कटपट चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कटपट नहीं है। वो विरोधी होते हैं, जो विरोधी हमें कमजोर करने के लिए करते हैं। हम पूरी तरह से एक मत हैं, सहमत हैं, पूरी तरह से हम लोग एकजुट हैं। हम लोग भाजपा के एनडीए के साथ हैं और हमारी पूरी एनडीए पांचों जो दल है हम लोग साथ हैं और हम लोग भाजपा के लिए जीत के लिए पूरी तरह से। मेरे को कहना पड़ा इसलिए आप ही लोग में वीडियो वायरल हो जा रहा है, लोग विपक्षी पार्टी वायरल कर रही है, भाजपा का चाल चरित्र अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी वो करते रहता है, विपक्ष का काम है ना कुछ हमारे कमियां निकालना, क्योंकि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में वो यही सब न काम करेंगे और क्या करेंगे? बौखलाहट में हमारा कमियां गिनाएंगे, हमारी कमियां दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं जीतने के बाद हम भाजपा वालों को दिखाएंगे कि नागिन गिनना होता क्या है। नहीं, वो एक कला है, कर रहे हैं, अच्छा है, कला करना चाहिए। कलाकार भी हैं हमारे विधायक जी, यहाँ के बक्सर के कांग्रेस विधायक जो हैं कलाकार है। तीना धाना जो भी कर रहे हैं करे, अच्छा है। कला को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारे बक्सर का विकास नहीं होगा। वो आप करिए, लेकिन बक्सर के आपने जासू रोड का अभी तक क्यों नहीं निर्माण किया? इतने बक्सर में तो सदन में कई बार उसका आवाज उठा चुके हैं, वो अभी तक फंड पास नहीं हुआ। उनका कहना यही है। तो आपने फंड पास क्यों नहीं किया? फंड पास करवाने के अनेक तरीके होते हैं, वो तरीका से तो आप पास करवाते। फंड पास करो। आपने कब अनुसंधान दिया? कब भूख हड़ताल किए? कब आपने अपने धरना प्रदर्शन किया? आप फंड पास करवाने के लिए सब करना पड़ता है। सरकार हल ही नहीं है, 5 करोड़ साल में मिलता ही है, तो हम कैसे हम करवा देंगे? नहीं, हमारे विकास के लिए भी फंड आता है, योजनाएं हैं, इस योजनाएं पर आपको काम करना था, तो इसीलिए तो आपको विदाई है कि आपकी सरकार नहीं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार वाले आएंगे प्रत्याशी विधायक, तो हमारा विकास होगा बक्सर का। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि इस पर एनडीए खत्म हो जाएगा। नहीं, उनके बोलने से नहीं होगा, वो तो विपक्ष का काम होता है न बोलना, वो तो बोलेंगे, लेकिन हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये 100 में 200% है। चारों विधानसभा जीत सुनिश्चित करेगी एनडीए। अभी तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन 14 तारीख को आपको अच्छे से ये खबर मिल जाएगा कि हम लोग जीत रहे हैं। संदेश क्या दीजिएगा? 6 नवंबर को चुनाव है, तो हम यही संदेश देंगे कि इस बार सभी लोग 6 तारीख को और अपने अपने मत वोट पर जाए, बूथ पर जाए और 6 तारीख को कमल का वोट, एनडीए को वोट दे और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाए और तेज रफ्तार की जो सरकार है, विकसित बिहार जो बन रहा है, उसको वोट देकर भारी बहुमत से जिताए।